आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डेफ ब्लाइंड बच्चों के बारे में कि डेफ ब्लाइंडनेस होती क्या है और किस तरह से इन बच्चों को सपोर्ट किया जा सकता है। इनकी एजुकेशन में क्या क्या शामिल है। हेलो, मेरा नाम है नीतू। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इमेजिन करिए एक ऐसे बच्चे को जो ना सुन सकता है ना देख सकता है। आप सोचिए कि वो कैसे चीज़ों को सीखेगा। क्या आप जानते हैं हमारी जो आँखें हैं ना, उनका बहुत बड़ा रोल है चीज़ों को सीखने और समझने में। क्या आप जानते हैं 70 से 80% इन्फॉर्मेशन हम अपनी आँखों के ज़रिए सीखते हैं और 10 से 20% अपनी हियरिंग के साथ हम सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप एक बच्चे के बारे में सोचिए जिसने अपनी आँखों के सामने एक स्पून देखा। अब आप देखते हैं कि वो बच्चा उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने लगता है। वो देखता है कि किस तरह से उसके पेरेंट्स उससे खाना खा रहे हैं और ठीक उसी तरह से वो भी अपनी चम्मच को उठाता है और खाना खाना सीख जाता है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि इस तरह से वो स्पून के यूज़ को समझ पाता है। उसी तरह से अगर हम हियरिंग को लें तो वो बच्चा जानता है कि जो स्पून है उसे स्पून कह के या चम्मच कह के बुलाया जाता है, यानी उस चीज़ का एक नाम है। और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जब उसे वो ऑब्जेक्ट चाहिए तो वो भी उस चीज़ का नाम लेकर उसे वैसे ही बुलाता है। तो आपने देखा हियरिंग और विजन का कितना बड़ा रोल है किसी भी इंफॉर्मेशन को सीखने के लिए। लेकिन वो लोग जो डेफ ब्लाइंड हैं उनके लिए चीज़ों को आसानी से समझना, सीखना और कम्युनिकेट करके अपनी बातों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि वो किसी भी चीज़ को सीख नहीं सकते। ऑफ कोर्स दे कैन लर्न स्किल्स और कम्युनिकेट। आइए हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो डेफ ब्लाइंड का मतलब आपको अच्छे से समझ आया होगा। डेफ ब्लाइंड का सिंपल सा मीनिंग है कि एक ऐसा बच्चा जिसकी विजन और हियरिंग में डिफ़िकल्टीज़ हैं और ये पार्शियल और सीवियर दोनों तरह की हो सकती हैं। आइए अब हम एजुकेशन पर चलते हैं। तो इन बच्चों को जहाँ सिखाने की बात आती है वहाँ हम सिर्फ एकेडमिक पर फोकस नहीं करते। इनफैक्ट वी फोकस ऑन क्रिएटिंग रियल लाइफ अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि उनकी कम्युनिकेशन पर ध्यान देना, उनकी इंडिपेंडेंस पे ध्यान देना, उनके सोशल कनेक्शन पर ध्यान देना और उनकी डेली लिविंग स्किल्स पर भी ध्यान देना। आप ध्यान रखिए कि हर बच्चे को ये फील होना चाहिए कि वो खुद से अपने हर काम कर सकता है। और जो बच्चे सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, उनके जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है वो होता है उनका कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन की वजह से जो सोशल इंटरेक्शन है वो बिल्कुल कम हो जाता है। वो अपनी बात इजीली किसी से नहीं बोल पाते। इसीलिए जो हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट होता है वो होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द फर्स्ट की। अब देखिए, जब हमें कोई अपनी बात कहनी होती है तो कम्युनिकेशन में सिर्फ लैंग्वेज इंक्लूडेड नहीं है। सिर्फ लैंग्वेज यूज़ करके हम अपनी बात दूसरों को नहीं बताते, हम और भी तरीके यूज़ करते हैं। जैसे कि हम जेस्चर्स यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जब हम किसी से मिलते हैं तो उन्हें ग्रीट करने के लिए हम सिर्फ बोलते नहीं हेलो, हम अपना हाथ भी आगे बढ़ाते हैं। तो ये भी एक तरीका है कम्युनिकेशन का, है ना। तो आइए अब हम आगे चलते हैं कि डेफ ब्लाइंड बच्चों को हम किस तरह से सिखाते हैं। तो उनके जो मेथड हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है टच क्यूज़, जिसे कहा जाता है हैंड अंडर हैंड सपोर्ट। हैंड अंडर हैंड सपोर्ट क्या होता है? देखिए, हैंड अंडर हैंड सपोर्ट का मतलब है कि जो भी टीचर उस डेफ ब्लाइंड बच्चे को सिखाता है वो इस तरह से सिखाता है कि उस बच्चे को सेफ़ फील हो, वो डरे नहीं। और इसके लिए एक टीचर उस बच्चे के हाथ के नीचे अपने हाथ को रखता है और फिर उस टीचर का हाथ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या उस चीज़ के ऊपर होता है, जिससे बच्चे को सेफ़ फील होता है, जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है। उसी तरह से कुछ और टेक्निक्स हैं, जैसे कि सिंपल टैक्टाइल साइंस और ऑब्जेक्ट सिंबल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कप, जब हम उसे कप पकड़वाते हैं तो ये साइन होता है कि अभी जो है वो ड्रिंक टाइम है। इसी तरह से अगर हम उसे स्पून का सिंबल देते हैं तो वो साइन होता है कि उसके बाद उसे खाना मिलेगा या उसे खाना खाने का टाइम हो गया है। और फोर्थ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंट रूटीन। जी हाँ, रूटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसे कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए।
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चे को हम रोज़ खाने के लिए एक स्पून दें, ठीक खाना खाने से पहले हर दिन दिया जाए, तो धीरे धीरे वो समझ पाएगा कि स्पून जो है वो एक कम्युनिकेशन सिग्नल है ईटिंग का। हम किसी भी तरह की स्पीच उस बच्चे पे फोर्स नहीं करते, हम बिल्ड करते हैं अंडरस्टैंडिंग को, जिससे बच्चा किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ पाए। एक और टीचिंग पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है डेली लाइफ स्किल्स। इन स्किल्स में आता है ईटिंग स्किल्स, ड्रेसिंग, वॉशिंग हैंड्स, मूविंग सेफली। अब आप सोचिए, एक बच्चा खुद से जब ये चीज़ें करता है तो वो इंडिपेंडेंस को फील कर पाता है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग फॉर द चाइल्ड, अ टीचर गाइड्स हैंड ऑन हैंड टेक्निक सो द चाइल्ड लर्न्स द मूवमेंट पैटर्न। अब ये हैंड ऑन हैंड टेक्निक क्या है, इस बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अब हम अपने नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पे चलते हैं और वो है एनवायरनमेंट एंड रूटीन। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने के लिए हम सभी का एक रूटीन होता है। हम मॉर्निंग में उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद हमारी बाकी की डेली एक्टिविटीज़ करते हैं। उसी तरह से इन बच्चों के लिए भी एक रूटीन का बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और क्या आप जानते हैं कि एक जो डेफ ब्लाइंड बच्चा होता है ना, वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से सीखता है अगर एक प्रेडिक्टेबल रूटीन हो। ओके, यानी उसे पता हो कि अब नेक्स्ट उसे क्या करना है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सेम ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज़ डेली यूज़ किए जाएं और जो टच बेस्ड क्यूज़ हैं वो बहुत ही क्लियर हों, काम इन्वायरमेंट हो। इसीलिए इन बच्चों के लिए एक कैलेंडर तैयार किया जाता है और उस कैलेंडर में कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि उनका टाइम टेबल क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हर क्लास स्टार्ट हो ग्रीटिंग टच से, और उसके बाद लर्निंग से, और उसके बाद स्नैक टाइम, तो इस तरह से चाइल्ड को डेली जो उसका रूटीन है वो अच्छे से समझ आने लगता है। आइए अब हम नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पे चलते हैं और वो है सोशल कनेक्शन। अब आप देखिए कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो अपनी फैमिली में इंटरेक्ट करता है, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, और उसके बाद वो अपने अंकल से, अपने आंट से, चाचा ताऊ से और सिबलिंग से इंटरेक्ट करता है। उसके बाद वो अपने आस पड़ोस में दोस्त बनाता है और उसके बाद वो स्कूल जाता है, स्कूल में भी वो फ्रेंड्स बनाता है। लेकिन अब आप डेफ ब्लाइंड बच्चों के बारे में सोचिए, जो ईज़िली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो बिल्कुल भी अपनी बातों को दूसरों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया जाए। इसीलिए सोशल कनेक्शन जो है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और ये कैसे किया जा सकता है? हम कर सकते हैं फैमिली इन्वॉल्वमेंट के ज़रिए, यानी उनके साथ जब कोई एक्टिविटी प्लान की जाती है उसमें उनके फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है। साथ ही क्लासरूम में पीयर इंटरेक्शन किया जा सकता है विद सपोर्ट। साथ ही ग्रुप एक्टिविटीज़ प्लान की जा सकती हैं जिसमें टच गाइडेंस दी गई हो। इससे बच्चे का ट्रस्ट और इंटरेक्शन दोनों ही इम्प्रूव होगा। डेफ ब्लाइंड एजुकेशन का मतलब है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ स्टेप बाय स्टेप। और जब हम एक बच्चे को सही सपोर्ट देते हैं ना, तो बच्चा अच्छे से सीख पाता है, लोगों के साथ खुद को कनेक्ट कर पाता है, इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट हो पाता है और हर तरह से उसकी ग्रोथ होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इससे जुड़े अगर और वीडियो आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।